प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार रात फ्रांस के नीस शहर पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम ने लोगों से मुलाकात की और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद लिया। आज पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच अहम द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों नेता टेक्नोलॉजी, एआई, हेल्थ टेक, सेमीकंडक्टर और स्पेस सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच 12 महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। साथ ही 114 राफेल लड़ाकू विमानों की संभावित डील और उनमें भारतीय हथियारों के एकीकरण जैसे मुद्दों पर भी अहम बातचीत होने की उम्मीद है। फ्रांस दौरे की यह बैठक भारत फ्रांस रिश्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले रेलवे स्टेशन रणभूमि बन गया। छात्रों के हंगामे से ट्रेनें रुक गईं और हालात बेकाबू हो गए। रविवार को सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए हजारों अभ्यर्थी पटना पहुंचे थे। इसी दौरान पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने कई ट्रेनों को रोक दिया और स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ की। एग्जाम स्पेशल ट्रेन और दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया। अधिकारियों के मुताबिक कुछ लोगों ने बार बार इमरजेंसी चेन खींची और अतिरिक्त ट्रेनों की मांग की। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके पर डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। 2027 चुनाव से पहले आगरा में अखिलेश यादव का बड़ा बयान। राम मंदिर के चढ़ावे के मुद्दे पर उन्होंने सरकार और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रविवार को आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों से संवाद किया और कई राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे विवाद पर अखिलेश ने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसे आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। अखिलेश ने बीजेपी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने आगरा के पेठा उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने की बात भी कही। जिस युवती ने अब तक 400 सांपों का रेस्क्यू किया, उसी को रेस्क्यू के दौरान सांप ने काट लिया। लखीमपुर की 22 वर्षीय सर्प मित्र नाजरून निशा, जिन्हें लोग स्नेक गर्ल के नाम से जानते हैं, शनिवार को एक किराना दुकान में घुसे 6 फीट लंबे रैट स्नेक को पकड़ने पहुंची। नाजरून सांप को पकड़कर बैग में डाल रही थी, तभी रैट स्नेक ने उनके हाथ में काट लिया। नाजरून घबराई नहीं, बल्कि खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंची और प्राथमिक उपचार कराया। उन्होंने बताया कि एक दिन पहले ही उन्होंने अलग अलग जगहों से 6 सांपों का सफल रेस्क्यू किया था। अब तक वे करीब 400 सांपों को सुरक्षित पकड़कर लोगों की मदद कर चुकी हैं। देहरादून में एक हत्या के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि सड़कें जाम हो गईं, घरों में आग लगा दी गई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बैरागी वाला गांव में बजरंग दल से जुड़े विनोद कुमार की हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया। घटना को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। रविवार को गुस्साई भीड़ ने आरोपियों के 3 घरों में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव भी हुआ, जिसमें एसपी सिटी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भारी पुलिस बल व पीएसी तैनात की गई। कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद रखी गई। प्रशासन ने मुख्य आरोपी के घर की बाउंड्री वाल बुलडोजर से गिरा दी है। मामले में 12 नामजद और 30 से ज्यादा अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। प्रवास के दूसरे दिन उन्होंने एनेक्सी भवन में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक की शुरुआत में सीएम योगी ने सांसद रवि किशन की हल्की फुल्की चुटकी ली, जिससे माहौल खुशनुमा हो गया और मौजूद जनप्रतिनिधि हंस पड़े। बैठक में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल की सड़कों और विकास परियोजनाओं की प्राथमिकताएं तय की गईं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से सीधे फीडबैक लेकर इस वित्तीय वर्ष की योजनाओं पर चर्चा की। वहीं रवि किशन ने प्रदेश में व्यापार और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पूर्वांचल के विकास को लेकर हुई इस बैठक के बाद अब नजर उन परियोजनाओं पर है जिनके आने वाले महीनों में जमीन पर उतारा जाएगा। नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इतिहास रच दिया गया। पहली फ्लाइट उतरी और इसके साथ ही एक खास सफर भी शुरू हुआ।
सोमवार को लखनऊ से इंडिगो की पहली फ्लाइट जेवर एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर फ्लाइट का वाटर कैनन सलामी देकर स्वागत किया गया। इस फ्लाइट के बाद एक और खास विमान ने उड़ान भरी, जिसमें एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन देने वाले 170 किसान सवार थे। इन किसानों में 20 महिला किसान भी शामिल थीं। कई लोग पहली बार हवाई यात्रा कर रहे थे। किसानों ने बताया कि 7 घंटे का सफर अब सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो गया। लखनऊ पहुंचकर वे मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात करेंगे और कुछ किसान अयोध्या में राम मंदिर दर्शन भी करेंगे।